वेलकम टू ए न्यू वीडियो। हम लोग जो ट्रेडर्स होते हैं और ख़ास करके इंट्राडे ट्रेडिंग में अक्सर ये चैलेंजेस फेस करना होता है कि हाउ टू चूज ए राइट स्टॉक फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग एंड हाउ टू ट्रेड ऑन इट। इंट्राडे ट्रेड में क्या होता है कि हम जब एक ट्रेड में एंट्री ले लेते हैं तब उसके बाद हमारे पास दो ही ऑप्शन बचते हैं। एक तो है एक उम्मीद के साथ हम लोग बैठे रहे और देखते रहे अपने ट्रेड को कि एक वक्त आएगा जब हमारा ट्रेड प्रॉफिटेबल होगा, और दूसरा ये है कि हम एवरेजिंग करते जाए। एवरेजिंग करना इंट्राडे ट्रेड में या किसी भी ट्रेड में आग में घी डालने का बराबर होता है। पर कुछ ऐसे रास्ते हैं, कुछ ऐसे स्ट्रेटजीज है जिसको फॉलो करके हम लोग काफ़ी आसानी से इंट्राडे ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। तो टुडे इन दिस वीडियो आई विल शो यू हाउ टू चूज ए राइट स्टॉक फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग एंड हाउ टू ट्रेड ऑन इट। इसके लिए आपको 3-4 स्टेप्स फॉलो करना है। पहला स्टेप तो ये है, सुबह के ठीक 9 AM पे आप अपना ट्रेडिंग एप्लीकेशन को ओपन कीजिए। गौर से देखिए उस दिन किस स्टॉक का वॉल्यूम बहुत ही ज़्यादा है। एक नोटबुक और एक पेन लीजिए और लिख के रखिए कि उस दिन कौन कौन सा स्टॉक जो वॉल्यूम में बहुत ही ज़्यादा है। ऐसे 5 स्टॉक का नाम आप लिख के रखिए। 9:10 पर यू हैव टू ओपन योर ट्रेडिंग एप्लीकेशन अगेन। अब ये फॉलो कीजिए, आप जो 5 स्टॉक को आप चूज किए थे वो 5 स्टॉक इस प्री ओपनिंग मार्केट में उसका परफॉर्मेंस कैसा है, क्या वो गैप डाउन है या फिर गैप अप है। और अब 9:15 AM मार्केट ओपन हो चुका है, और अब थोड़ा गौर से देखिए जो 5 स्टॉक को आप चूज किया था उस 5 स्टॉक का पोजीशन अभी कैसा है। एंड नाउ इस 5 स्टॉक में से आप कोई भी एक स्टॉक चूज कीजिए आपके इंटरेस्ट के अनुसार और उसको फॉलो कीजिए, पर ट्रेड अभी मत लेना है। 9:30 AM पे आप उस स्टॉक्स को फिर से देखिए, क्या वो स्टॉक बहुत ही ज़्यादा हाई है, क्या वो बहुत ही ज़्यादा लो है। इन सारी चीज़ों को आप वॉच करते रहो, पर ट्रेड अभी भी नहीं लेना है। स्टिल वेट फॉर 5 और 10 मोर मिनट्स। अब आपका काम है दो एंगल से आपका जो स्टॉक है वो स्टॉक को एनालाइज करना। पहला एंगल तो ये है कि आपका स्टॉक 9:15 से लेके 9:30 या 9:40 तक ग्रीन पे ग्रीन कैंडल बना चुका है। कैंडल्स में विक्स भी शॉर्ट है, कैंडल में जो विक्स होता है वो भी शॉर्ट है, बहुत ही लंबा कोई विक्स नहीं है। एंड स्टिल उसके बाद का एक कैंडल भी ये प्रिटेंड कर रहा है कि वो ग्रीन बनेगा और उसका बॉडी सॉलिड है, विक्स भी बहुत छोटा है। तो अब इस वक्त 9:40 या 9:35 पे उस ट्रेड में लॉन्ग पोजीशन के लिए एंटर कर सकते हो। पर अगर आपके एंटर करने की तुरंत बाद वो स्टॉक थोड़ा रेड में चला गया या थोड़ा थोड़ा लंबा विक्स बन रहा है तो आप थोड़ा सा सावधान हो जाओ। देखिए, बात ऐसा है कि जो स्टॉक शुरू में ही बहुत ही ज़्यादा गैप अप हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा ऊपर चला जाता है, थोड़े टाइम के बाद 9:30 या 9:40 के बाद उसमें एक डाउनफॉल देखना काफ़ी नॉर्मल होता है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा सेलिंग होने लगते हैं। अगर वो सेलिंग कुछ मैसिव नहीं हुआ तो स्टॉक फिर से भागेगा। तो आप यहाँ पे एवरेजिंग कर सकते हो 1 से लेके 2 बार, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि उसके बाद आपका क्वांटिटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाता है और आपका लॉस होने का चांस भी बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाता है। तो आपका ट्रेड का सिचुएशन अभी क्या है कि आप 9:35 या 9:40 में एक ट्रेड लेते हो लॉन्ग में, और ट्रेड लेने के बाद थोड़ा सा रेड कैंडल बन गया तो आप एक नेक्स्ट कैंडल तक वेट कर सकते हो। अगर वो नेक्स्ट कैंडल भी रेड बनने की इंटेंशन में है तो आप जल्दी से जल्दी स्क्वायर अप कर दो, उस ट्रेड से एग्जिट कर जाओ। और यहाँ बहुत सारा ट्रेडर्स है जो एक बड़ा सा गलती करता है, और ये गलती बहुत ही डेंजरस किस्म का हो सकता है।
ट्रेडर्स यहाँ पे दो गलती करते हैं। पहला गलती तो है उस होप के साथ मार्केट में डटे रहते हैं कि उसके प्राइस भागेगा, और दूसरा गलती ये है कि आप तुरंत पहला ट्रेड से तो एग्जिट कर जाते हो और उसके तुरंत बाद उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड लेते हो। पहले लॉन्ग किया था और इस बार आपने शॉर्ट कर दिया, शॉर्ट सेलिंग कर दिया। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। एटलीस्ट आपको 10 से 15 मिनट्स तक वेट करना है, नहीं तो ये गलती बहुत ही डेंजरस हो सकता है, क्योंकि उस वक्त मार्केट में एक बहुत बड़ा स्पाइक अप या डाउन साइड बनने का चांसेस है, और अगर ये स्पाइक आपके खिलाफ चला गया, आपके ऑपोजिट डायरेक्शन में चला गया, तो आप तो उसी दिन बर्बाद हो जाओगे। ये था फर्स्ट एंगल। अब बात करते हैं सेकेंड एंगल पे। तो आप 9:15 से 9:30 तक एक स्टॉक को वॉच किया, उसके प्राइस को वॉच किया। आपका जो सारा सेटअप है, सारा जो स्ट्रेटेजी है, उसके साथ वो प्राइस का उठना या घटना मैच कर रहा है। तो आप क्या किया, उसमें एक एंट्री कर लिया। मान लो कि एक स्टॉक का प्राइस है 300 और आपने 300 में एंट्री कर लिया। पर क्या हुआ कि 300 में एंट्री करने का तुरंत बाद उस स्टॉक का प्राइस में थोड़ा थोड़ा रेड कैंडल बनने लगा, थोड़ा विक्स भी बनने लगा, और उसका प्राइस घटते घटते 280 तक घट गया। आप ऑलरेडी 20 पॉइंट्स के लॉस में हो और आपने एग्जिट कर दिया। यहाँ पे एग्जिट करना सबसे सेफ होता है। इसके बाद का 10 to 15 मिनट्स गोल्डन टाइम होता है। अगर पहला ट्रेड लॉस में एग्जिट करने के बाद आप 10 to 15 मिनट्स वेट कर सकते हो, तो उस दिन आपका प्रॉफिट एंड लॉस ग्रीन में ही क्लोज होने वाला है। ये मैं लिख के दे सकता हूँ, क्योंकि इस टाइम में 3 पॉसिबिलिटीज देखा जा सकता है। पॉसिबिलिटी नंबर 1, कुछ टाइम के बाद वो स्टॉक्स जो गिर चुका था, 300 से लेके 280 तक घट चुका था, वो स्टॉक 280 से फिर से एक जंप किया, फिर से एक स्पाइक किया, 300 तक चला गया, 305 310 तक चला गया। तो अभी भी उस ट्रेड में हमें एंट्री नहीं लेना है। 5 मिनट्स का कम से कम 3 कैंडल देखना है। अगर 15 मिनट्स तक वो स्टॉक का प्राइस 300 से लेके 310 में सस्टेन करता है, तो आप उस ट्रेड में एक लॉन्ग पोजीशन के लिए एंट्री कर सकते हो। पर क्वांटिटी थोड़ा सा कम रखना है, क्योंकि अगर बड़ा क्वांटिटी हो गया तो आप ऑलरेडी 20 पॉइंट्स के लॉस में हो, बहुत ज़्यादा लॉस होना जाए, इसलिए क्वांटिटी कम रखना है, या आपके कैपिटल का 10 से 20% तक ही रखना है। पॉसिबिलिटी नंबर 2, आपका स्टॉक 280 से लेके 300 या 305 तक जंप तो किया, पर उससे आगे वो नहीं जा रहा है। कभी 300, कभी 305, कभी 310, फिर से 300, फिर से 305, फिर से 310 और फिर से 300। इसके बीच में वो स्टॉक का प्राइस अप एंड डाउन कर रहा है। इन सिनेरियो में आप उस कैंडल चार्ट को कम से कम 15 मिनट्स तक देखो। अगर किसी भी वक्त कोई भी कैंडल किसी भी अपर कैंडल को ब्रेक कर देता है, तो उसमें आप लॉन्ग पोजीशन में एंट्री कर सकते हो। पर अगर ऐसा होता है कि वो स्टॉक का प्राइस 300 से लेकर 310, फिर से 5 मिनट के बाद 308, वो धीरे धीरे घटे चला जा रहा है। पहले 310 था, उसके बाद 308 हुआ, उसके बाद 306 हुआ, तो आप आसानी से 300 या 310 के बीच के किसी भी प्राइस में उसमें शॉर्ट पोजीशन के लिए एंट्री कर सकते हो, क्योंकि वो स्टॉक उस दिन आराम से 20 से 30 पॉइंट्स डाउन होने वाला है। पॉसिबिलिटी नंबर 3, आपका जो स्टॉक है वो 280 से 300 तक बाउंस तो किया, पर उसके आगे भी नहीं गया, और वो वापस फिर से 280 तक चलाया, और हर 5 या 10 मिनट्स के कैंडल में वो 280 से 300 में घूमता चला जा रहा है। ये जो सिनेरियो है, ये जो मार्केट है, ये मार्केट सबसे सेफ माना जाता है, क्योंकि इस मार्केट में, इस सिचुएशन में ना तो आपका बहुत ज़्यादा लॉस होने वाला है, ना तो आपका ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है। लॉस भी होगा तो वो भी बहुत ही कम, और प्रॉफिट भी होगा तो वो भी बहुत ही कम। पर इस मार्केट में
बहुत ही केयरफुली एंट्री लेना चाहिए। अगर आप लॉन्ग पोजीशन के लिए एंट्री लोगे तो 280 से लेके 285 तक एंट्री ले सकते हो। अगर आप शॉर्ट पोजीशन के लिए एंट्री लोगे तो 300 से लेके 310 तक एंट्री ले सकते हो। लॉन्ग पोजीशन में 280 के नीचे अगर वो प्राइस चला गया तो उसमें एंट्री कभी भी मत लेना, और शॉर्ट पोजीशन में 310 के ऊपर अगर प्राइस चला गया तो उसमें एंट्री कभी भी मत लेना। ये जो 3 पॉसिबिलिटी मैंने डिस्कस किया, अगर आपका स्टॉक उसके अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस करता है तभी आप कोई भी ट्रेड में एंट्री लो, वरना ना लो। उस दिन उस स्टॉक को छोड़ दो। अगर उस स्टॉक में ट्रेड करना ही है तो 1 या 2 घंटे रुक जाओ, या तो फिर दूसरा कोई स्टॉक चॉइस कर लो। यहाँ पे 3 पॉइंट्स है जो मैं ज़रूर बताना चाहूँगा, क्योंकि ये 3 पॉइंट्स आपको लॉस होने से बचा देगा। पहला पॉइंट तो ये है कि आप जो स्टॉक्स चूज किया इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, अगर वो इंडेक्स का स्टॉक नहीं है, उसके नाम इंडेक्स में लिस्टेड नहीं है, इंडेक्स यानी कि निफ्टी 50 या फिर सेंसेक्स, उसमें अगर लिस्टेड नहीं है तो आपको उस स्टॉक में बहुत ही केयरफुली ट्रेड करना चाहिए। क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि ये जो सारा स्टॉक्स होता है जो इंडेक्स में नहीं होता है, निफ्टी 50 या सेंसेक्स में नहीं होता है, ये जनरली बहुत ही वोलेटाइल रहता है, और कभी कभी ये बहुत ही ज़्यादा वन साइड स्पाइक देता है। वो स्पाइक अगर आपके खिलाफ चला गया, आपके पोजीशन के ऑपोजिट चला गया, तो आपका तो उस दिन बर्बाद होना तय है। और ये भी देखा गया है कि इन सारे स्टॉक्स में मैनिपुलेशन का चांसेस बहुत ही ज़्यादा होता है। तो काफ़ी अच्छा होगा कि इन सारे स्टॉक्स से आप दूर रहो। अगर ट्रेड करना ही है तो बहुत ही केयरफुली ट्रेड करना है। निफ्टी 50 का जो 50 स्टॉक्स होता है या सेंसेक्स का बहुत सारा स्टॉक्स होता है, उसमें ही इंट्राडे ट्रेड करना बहुत ही ठीक डिसीजन माना जाता है। दूसरा पॉइंट तो ये है कि मार्केट खोलने का तुरंत बाद ऑलरेडी जो स्टॉक का प्राइस बहुत ही हाई है उसमें कभी भी लॉन्ग पोजीशन मत लेना है, और जो स्टॉक का प्राइस ऑलरेडी बहुत नीचे है, गैप डाउन खुला है, उसमें शॉर्ट पोजीशन लेना उचित नहीं होगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा चांसेस है कि अगले 10 या 15 मिनट में टोटल सिचुएशन रिवर्स कर जाए। तीसरा पॉइंट और बहुत ही ज़्यादा खास पॉइंट कि आपको इमोशनली ट्रेड नहीं करना है। एकदम 9:15 में ही एक ट्रेड में घुस जाने का कुछ भी मतलब नहीं होता है। देखिए, मार्केट में जो लोग नए होते हैं वो हमेशा इंट्राडे ट्रेडिंग को प्रेफर करता है, क्योंकि इन्वेस्टिंग और ऑप्शंस के मुकाबले इंट्राडे ट्रेडिंग में कुछ खास है। पहला तो है इन्वेस्टिंग, जो एक लॉन्ग प्रोसेस है। आपको 5 to 10% प्रॉफिट करने में कभी कभी 5 से 10 साल तक लग जाता है। और दूसरा है ऑप्शंस, जो बहुत ही रिस्की है। तो नए ट्रेडर्स के लिए इंट्राडे एक बेटर ऑप्शन है, और नए ट्रेडर्स जो है वो इंट्राडे ट्रेडिंग को बहुत ही ज़्यादा प्रेफर भी करते हैं। पर वो लोग जो छोटा छोटा मिस्टेक्स करता है उसके लिए उसका ट्रेड हमेशा या ज़्यादा से ज़्यादा टाइम नेगेटिव में चला जाता है, रेड में क्लोज होता है। अगर मैंने जो डिस्कशन किया, और भी बहुत सारा मार्केट के एक्सपर्ट्स है जो ऑनेस्टली मार्केट के ऊपर डिस्कशन करता है, आप उस वीडियोस को देख लो। आप जो जो स्टॉक्स को पसंद करते हो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, उसके एनालिसिस कर लो ठीक से, उसके पास्ट हिस्ट्री भी देख लो, और ओवरऑल उस स्टॉक का प्राइस का जो कैरेक्टर है उसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। पास्ट में जाके देखो, अगर वो स्टॉक बहुत ही ज़्यादा स्पाइक करता है तो कितने देर तक वहाँ पे सस्टेन करते हैं, या फिर बहुत ही ज़्यादा डाउनफॉल होता है तो कितने देर तक वो डाउनफॉल रहता है कि रिकवर होता कि नहीं, और अगर ऊपर तक स्पाइक किया तो वहाँ पे कितने देर तक सस्टेन करते हैं, कितने देर में वो जो स्पाइक किया उससे नॉर्मल प्राइस में आता है। इन सारी चीज़ों का आपके पास ज्ञान ज़रूर होना चाहिए। और मार्केट में छोटा छोटा जो 2-3 चीज़ है उसको अवॉइड करना सीखो। पहला तो ये इमोशनल ट्रेडिंग है, दूसरा ये फोमो है कि मार्केट चला गया, अभी मैं अगर ट्रेड नहीं लूँगा तो मेरा तो प्रॉफिट मिस हो जाएगा।
इन सब जो फोमो है इससे तो बचना ज़रूर है। अपना जो सेटअप है, जो स्ट्रेटेजी है, उसको ज़रूर फॉलो रखो। अगर कोई बंदा अपने सेटअप और स्ट्रेटेजी पे डटे रहे तो एट द एंड ऑफ द डे वो प्रॉफिट में ही मार्केट से निकलेगा। और ये बात दिमाग में घुसा लो कि हर दिन प्रॉफिट होगा ऐसा भी नहीं है, लॉस भी होगा। पर उस लॉस को कैसे आप कंट्रोल कर सकते हो, वही एक अच्छे ट्रेडर की पहचान होता है। तो इन कुछ बातों का आपको ख्याल रखना है। 9:15 में ही आपको ट्रेड में घुसना नहीं है। इमोशन आपके ऊपर हावी ना हो पाए ये देखना है। आपका स्ट्रेटेजी फॉलो करना है। अगर उस दिन मार्केट आपके सेटअप या आपके स्ट्रेटेजी के अनुसार नहीं चल रहा है, नहीं परफॉर्म कर रहा है, तो ट्रेड मत लेना है। उस दिन ट्रेड को अवॉइड करना है। पर अगर ट्रेड लेना ही है तो 1 घंटे या 2 घंटे के बाद वेट करने के बाद, क्योंकि आपका जो ये वेटिंग का पीरियड है यही आपका लॉस को बचाता है और आपको प्रॉफिटेबल करता है। इसीलिए इस वेटिंग पीरियड को गोल्डन टाइम बोला जाता है। तो आज का जो डिस्कशन था वो इतना ही था। फिर से आपके साथ मुलाकात होगा एक नई वीडियो में। थैंक यू।